गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों 9 क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम हमारे पास क्या है बच्चों? साउंड। ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, साउंड के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो हमने कल कुछ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्या है? वेवलेंथ। हमने आपके पास में डिफाइन करना, वेवलेंथ क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है। ठीक है बच्चों, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। वेवलेंथ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। वेवलेंथ क्या है आपके पास और क्या पूछा है? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, इसके बारे में हम बच्चों पहले ही पढ़ चुके हैं। वेवलेंथ, जो वेव की जो लेंथ होती है एक्चुअली क्या कहलाती है बच्चों? वेवलेंथ। ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर की है वेवलेंथ। फ्रिक्वेंसी क्या होती है बच्चों? पहले जानते हो आप क्या होती है फ्रिक्वेंसी? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड, उसको क्या कहते हैं बच्चों? फ्रिक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट हुए हैं। टाइम पीरियड, एक साइकिल को कंप्लीट होने में लगा समय क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। ठीक है। और ये क्या है? 1 सेकेंड में कितनी आपके पास साइकिल कंप्लीट होती है उसको क्या हो जाएगा? फ्रिक्वेंसी। और ये क्या होगा? टाइम। जैसे इसका उल्टा होता है, एक साइकिल को कंप्लीट होने में लगा समय, और ये 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड है फ्रिक्वेंसी। ठीक है बच्चों, ये आपके पास टॉपिक था। नेक्स्ट आपके पास पूछा है क्वेश्चन कि हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड आर रिलेट विद स्पीड। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं बच्चों, न्यू बराबर हमारे पास होता है सी बाई लैम्डा। कहने का मतलब वेलोसिटी का वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी के साथ में क्या रिलेशन है, ये पूछा है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। सी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी कह सकते हो, वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा। दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी वी बराबर हमारे पास कितना हो जाए बच्चों? आप सभी जानते हो, न्यू इंटू में लैम्डा। ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है बच्चों? वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हुज फ्रिक्वेंसी कितना रखा है बच्चों? 220 हर्ट्स एंड स्पीड कितना रखा है? 440। जस्ट आप अभी निकाल सकते हो, यहाँ से वेवलेंथ निकालनी है तो यहाँ से कितना रहेगा? लैम्डा इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों? वेलोसिटी अपॉन में न्यू। ठीक है, तो आपके पास में वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी रखा है? 440, और फ्रिक्वेंसी न्यू कितना रखा है बच्चों? 220। तो कटपिट की वेवलेंथ कितनी आ जाए बच्चों? 2 मीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन बच्चों ऐसा है कुछ है। नेक्स्ट है, ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन। आपके पास एक फ्रिक्वेंसी दे रखा है कि इतनी फ्रिक्वेंसी की टोन को वो सुन पाता है। ठीक है, 500। और डिस्टेंस आपके पास रखिए, डिस्टेंस आपके पास वेवलेंथ, उसकी डिस्टेंस कितनी बच्चों? 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। पूछा क्या है? व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स। टाइम पीरियड पूछा है। तो बच्चों ये सब आपको बताते हैं। वेवलेंथ सिर्फ उलझाने के लिए दिया है, वेवलेंथ का आपके पास कोई रिलेशन नहीं। टाइम पीरियड के साथ रिलेशन निकालना चाहते हैं तो सिंपल सा टाइम पीरियड टी आप सभी जानते हैं, टी इक्वल टू कितना होता है? 1 में न्यू। ठीक है, कह रहा है आपके पास में एक जो लिसनर है इतनी फ्रिक्वेंसी की साउंड को लिसन करता है और इतनी उसकी वेवलेंथ है, तो पूछा है टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, टाइम पीरियड टी बराबर कितना होता है? सिंपल 1 में न्यू होता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं टी इक्वल टू 1 न्यू। न्यू हमारे पास कितना देखा बच्चों? 500। ठीक है, फ्रिक्वेंसी कितना है? 500। कितना आ जाएगा बच्चों? 0.0002 सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, टाइम पीरियड आ जाएगा। ये आपको जस्ट उलझाने के लिए दिया हुआ था। नेक्स्ट आपके पास पूछा है क्वेश्चन सिंपल सा, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी के बीच का क्या रिलेशन है। इंटेंसिटी के बीच का आपके पास में पूछा क्या है? कंपैरिजन पूछा है। तो आप सभी जान रहे, लाउडनेस मेजर्ड ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ ईयर टू साउंड। कितने आपके पास में साउंड की आवाज़ को आप सुन पाते हो। ठीक है, और इंटेंसिटी इज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग। इंटेंसिटी क्या आप सभी बता चुके हैं। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी आया आपके पास क्या था? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कितनी एनर्जी कितने पर यूनिट एरिया में कितने पर यूनिट टाइम के अंदर क्या होती है?
एब्जॉर्ब करती है एनर्जी, ठीक है, एरिया के द्वारा, वो आपके पास क्या होती है, इंटेंसिटी। लाउडनेस के बारे में बताई दिया आपके पास में। लाउडनेस क्या इज मेजर टू रेस्पॉन्स ऑफ ईयर टू द साउंड, कितनी आपके पास साउंड की आपके पास आवाज़ को लेता है, ठीक है। अच्छा, लाउडनेस कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली, हम मेजर नहीं कर सकते हैं लाउडनेस को, क्या कहते हैं, एक्यूरेटली। एक्यूरेटली हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, जबकि आप क्या कहोगे, इसको हम इंटेंसिटी को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप सभी जानते हैं लाउडनेस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, लाउडनेस कानों की सेंसिटिव पे डिपेंड करता है। अभी बताया था मैंने कि आपके पास क्या है, लाउडनेस इज मेजर ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ ईयर टू द साउंड, ईयर टू द साउंड, अभी बताया था मैंने, ईयर टू साउंड, कितनी कान कितनी साउंड को सुन पाता है, तो सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है ऑफ ईयर, सेंसिटिविटी ऑफ ईयर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये इंटेंसिटी सेंसिटिविटी ऑफ ईयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली यही था, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी के बीच का क्या था बच्चों, रिलेशन था, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, कह रहा है इन विच ऑफ 3 मीडिया एयर वाटर एंड आयरन डज द साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो पूछा किस किस के अंदर 3 मीडिया आपके पास कौन से लिया है, 3 मीडिया इसने ले लिया बच्चों, एयर लिया है, वाटर लिया है, और कौन सा लिया बच्चों, आयरन लिया है। कह रहा है इनमें से साउंड किस में फास्टर ट्रैवल करेगी, तो आप सभी जानते हैं साउंड ट्रैवल फास्टर इन आयरन एज कंपेयर टू एयर एंड वाटर, बिकॉज साउंड ट्रैवल फास्टर इन डेंसर मीडियम। क्यों, सबसे ज़्यादा किस में करेगा बच्चों, यहाँ पे साउंड ट्रैवल फास्टर इन आयरन में करेगा, बिकॉज आयरन के आपके पास में डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में क्या रहती है, फास्टर रहती है, किसकी स्पीड है, साउंड की स्पीड, फास्टर साउंड, देन रेयर मीडियम, देन रेयर मीडियम, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एन इक्को रिटेंस इन 3 सेकेंड, टाइम दे दिया टी, कितने सेकंड में लोड किया टी, 3 सेकंड के अंदर लोड किया टी। क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से, ये सोर्स है और ये क्या है, रिफ्लेक्टर है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी। गिवन दैट स्पीड आपके पास रखा है बच्चों, स्पीड वेलोसिटी कितने रखा है, 342 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो आपके पास डिस्टेंस पूछा है कि कितने आपके पास सोर्स से लेकर कितने आपके पास में रिसीवर की डिस्टेंस है। आप सभी जानते हैं डिस्टेंस डी बराबर हमारे पास होता है 2D, 2D हमारे पास VT। क्यों 2D क्यों हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया D, रिफ्लेक्ट होकर वापस से यहाँ पे आई 2D, 2D इक्वल टू आपके पास V इंटू में T। हमें निकालना कितना है, दिस इम्प्लाई D निकालना, D बराबर कितना जाएगा, V इंटू में T, Y में 2, तो D। वेलोसिटी आपके पास कितना दे रखा है बच्चों, 342 मीटर पर सेकंड, टाइम टेकन दे रखा है 3 सेकंड, बाय आपके पास में 2, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 173, ये चला जाता है बच्चों 513, ठीक है, मीटर आ जाएगा, 513 मीटर आएगा आपके पास, ठीक है। तो डी, ठीक है, 171 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जाएगा, 513 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ से सोर्स से रिसीवर की डिस्टेंस कितनी रहेगी बच्चों, 513 मीटर रहेगी। तो आपके पास ऐसे एनसीईआरटी क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन बच्चे कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।